रीवा शहर के तेजी से बढ़ते दायरे और बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए यातायात व्यवस्था को बेहतर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेट, भोपाल का रिसर्च दल इन दिनों रीवा में व्यापक सर्वे कर रहा है, जिसके आधार पर शहर के लिए नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार किया जाएगा। मैनेट की टीम में 10 राज्यों के 28 शहरों से आए करंट छात्र शामिल हैं, जो 14 से 20 फरवरी तक शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर ट्रैफिक वॉल्यूम, जाम की स्थिति, यात्रा पैटर्न और आवागमन के साधनों का अध्ययन कर रहे हैं। टीम द्वारा 6 प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक काउंट, हाउस होल्ड सर्वे, जंक्शन मूवमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपयोग, पास होल्ड सर्वे, जंक्शन मूवमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपयोग, पार्किंग व्यवस्था और पैदल यात्री सुविधाओं का भी विश्लेषण किया जा रहा है। इस दौरान मैनेट टीम ने निगमा युक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े से मुलाकात कर सर्वे की कार्यप्रणाली और उद्देश्यों की जानकारी साझा की। टीम निर्देशक सह प्राध्यापक राहुल तिवारी ने बताया कि सर्वे से मिले आंकड़ों के आधार पर भविष्य में ऐसी योजना बनाई जाएगी जिससे ट्रैफिक जाम कम हो और शहर की यातायात व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित हो सके। यह सर्वे रीवा के लिए दीर्घकालिक यातायात सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हम लोग यहाँ पे आए हैं हम लोग यहाँ पे आए हैं रीवा का एक मोबिलिटी प्लान डेवलप करने की। ऐसा हम लोगों ने अभी तक कंडक्ट किया है टीवीसी सर्वे, जिसमें एटीसीसी सर्वे है, और उससे हम लोग ट्रैफिक कंजेशन हर एक पॉइंट पे वीडियो से और मैनुअली भी पता कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे कितना ट्रैफिक फ्लो है पर डे, वीकेंड्स में कैसा होता है। उसके बाद हम लोगों ने हाउस होल्ड सर्वे किया है। हाउस होल्ड सर्वे से हमें पता चलता है कि यहाँ के घर पे मतलब कि रहने वाले कितने हैं और वो कैसे ट्रैवल करते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है रोज़ का, और वो क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हम लोगों से। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्लान डेवलप करना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा मतलब कि डेवलपमेंट प्लान अपना उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। प्लान हमें जो बनाना है उसके लिए हमने कुछ सर्वेस कंडक्ट किए। पहले हमने टीवीसी सर्वे किया, फिर हाउस होल्ड सर्वे, देन हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़र सर्वे किया, पार्किंग सर्वे, ऑन स्पीड सर्वे किया। तो हमने टीवीसी सर्वे में ये पाया कि रोड की कैपेसिटी जो रीवा की है वो ठीक है, बट यहाँ पे जो एक पीक आवर में जो कैपेसिटी रोड को 2000 PCU आ रहा है, जिससे ये हमें पता चल रहा है कि रोड की कैपेसिटी तो ठीक है बट कंजेशन हो रहा है। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो रोड का स्पेस ऑक्यूपाइड कर ले रहे हैं, जिसके वजह से ट्रैफिक फ्लो में हिंड्रेंस आ रहा है। एंड हमने हाउस होल्ड सर्वे भी किया, जिसमें हमने सभी से पूछा कि उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है एंड वो क्या प्रेफर करते हैं। तो जब हमने उनसे ये बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर हम सुधार लाएं तो क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, तो उनका सबका यही जवाब आया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे अगर वो सही तरीके से रीवा में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो रीवा का कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने आए हैं। इससे पहले रीवा में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मोबिलिटी प्लान नहीं बना था, तो हमने कुछ सर्वेस किए जैसे कि टीवीसी, हाउस होल्ड, पार्किंग सर्वे, और टीवीसी में भी हमने ऑटोमेटिक किया था, मैनुअल भी किया है। एंड हमने हाउस होल्ड सर्वे से कुछ मतलब कुछ कंक्लूजन्स निकाले, जैसे कि रीवा में जो लोग हैं वो अभी तक पेडेस्ट्रियंस हैं या फिर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, बाइसिकल्स यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि रीवा एक कॉम्पैक्ट शहर है, तो यहाँ पे हर एक जो फैसिलिटीज़ है वो अभी तक मतलब पास में ही है। लोग यहाँ पे साइकिल से जाना पसंद करते हैं या फिर पैदल जाके सारी डेली नीड्स की फैसिलिटीज़ ले लेते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग ट्राई करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में हम इसको रखें, और इस चीज़ को हम लोग जो रीवा के जो कोर जो ट्रांसपोर्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ का रीवा का, उसको हम लोग बदलेंगे नहीं। जैसे अभी आपने पूरे शहर की स्टडी की, मैपिंग की पूरे शहर की, तो इसमें जैसे आपने अभी बताया कि एक बेहद चौंकाने वाली चीज़ निकल के आई है, स्ट्रीट वेंडर्स का इंक्रोचमेंट। हाँ, ऐसे और कितनी चीज़ें निकल के आपकी उसमें आई हैं जो आगे चल के आप प्लान में शामिल करोगे और उसका इम्प्लीमेंट यहाँ होगा? एक तो यही है इलीगल इंक्रोचमेंट, दूसरा ये है कि ऑन स्ट्रीट पार्किंग, लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं एंड कहीं भी इलीगली पार्क करते हैं या फिर अनऑथराइज तरीके से बेसिकली पार्क करते हैं। और तीसरा ये है कि मतलब यहाँ पे शायद सीवर लाइंस भी डल रही है, जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं रोड्स पर।
और मोर ओवर क्या कहते हैं, रीवा एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पे जो ट्रक्स वगैरह है वो काफ़ी ओवरसाइज व्हीकल है। मतलब यहाँ पे लोग बड़े बड़े गन्ने या फिर चने अपने ट्रक में लेकर जा रहे हैं। और साथ ही साथ कहते हैं आपकी कार्य योजना क्या रहेगी कि आगामी दिनों में, क्योंकि आप जैसा प्लान बनाएंगे उस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट होंगी, तो आपका ये क्या रहेगा वो कि यहाँ का जो रीवा का ट्रैफिक है वो स्मूथ चलता रहे? एक कार्य योजना सर बच्चों से नहीं। रिपोर्ट के बारे में एक मिनट के बाद थोड़ा सा बता दीजिए। जी, हमारे रिपोर्ट से हम अभी के रीवा जैसे कि एक शहर है जो रैपिडली अर्बनाइज हो रहा है, और इस कारण यहाँ अगले 5 वर्षों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने के प्रोजेक्शन है। इसको एड्रेस करेगा हमारे कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान, एंड इससे ताकि शहर में फ्यूचर में दिक्कतें, ट्रैफिक संबंधी दिक्कतें कम हों, इसलिए ये प्लान काफ़ी ज़रूरी है। भोपाल में किस संस्थान से आए हैं और क्या कार्य कर रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं? हम लोग मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनिट भोपाल से यहाँ पिछले शनिवार को आए हैं, और हम लोग रीवा के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने की कार्यवाही कर रहे हैं। और एक हफ्ते में हम लोगों ने काफ़ी सारे सर्वेक्षण और अपने रेकनेंस किए हैं, और इसके बाद हम लोग भोपाल वापस जाने के बाद इस पर गहन अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट बना करके नगर निगम को सौंपेंगे। इस क्षेत्र में अभी तक आपको कौन कौन से ऐसी प्रमुख मार्गों पर रोटरी मिली है जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का वो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, दबाव ज़्यादा हो रहा है? नहीं, ट्रैफिक का दबाव रोटरी की वजह से नहीं बढ़ता है। ट्रैफिक का दबाव लोगों की यातायात मांग को लेकर बढ़ता है। रोटरी तो केवल एक साधन है कि वो चैनलाइज करती है ट्रैफिक को निकालने के लिए। हाँ, अगर चैनलाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो जंक्शन का जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाता है, तो हमको कम गाड़ियाँ निकल पाती हैं। और आज हम लोगों ने 12 चौराहों का सुबह ही भ्रमण किया है, और उन 12 चौराहों का पूरा स्थलीय निरीक्षण, उनका मापन आज सुबह 6 से 11 बजे के बीच में समाप्त कर लिया गया है। और अब जो मुख्य एक चौराहा है जिसका नाम है जय स्तंभ चौराहा, जो अभी हमारे रीवा का बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन है जहाँ पे बहुत जाम लगता है, उसमें अपने को कुछ जगह भी प्राप्त हुई है, पेट्रोल पंप वाली जो जगह है जो कि अभी खाली होकर निकल के आई है। तो इसके बाद अपन इसमें चैनलाइजेशन की और ड्राइंग्स की कार्यवाही मैनेट जाके करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग एक बेहतर जंक्शन डिज़ाइन दे करके आपको जय स्तंभ चौराहे का आपको शायद से भविष्य में जाम से निजात मिल सकेगी शायद से। शहर में कितने चौराहे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे प्रॉपर चैनलाइज करके और जो शहर का यातायात दबाव है उसे कम किया जा सके? अभी हम लोगों ने इस स्टडी में 12 चौराहे चिन्हित किए हैं, जो कि सिरमौर चौराहे से दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ दोनों दिशाओं में 6-6 लिए हैं। और जैसा कि मैंने देखा है कि रीवा शहर में चौराहों की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, मतलब बेसिक लेवल पे ही डिज़ाइन फ्लॉज हैं और ज़ेब्रा क्रॉसिंग मिसिंग्स है, और स्पीड को कम करने के जो प्रबंध हैं वो भी नहीं है। प्लस लोगों के अंदर जो अभी अवेयरनेस है ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक रूल्स को लेकर, वो काफ़ी हद तक कम है। लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं और बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के लोग ड्राइविंग कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी सुधारने योग्य हैं रीवा में। शहर में सबसे ज़्यादा अगर अपन देखें तो जो 3 व्हीलर्स हैं इनका बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो ऐसे पिक एंड ड्रॉप कितने पॉइंट पूरे उसमें शहर में आपने चिन्हित किए हैं जिनकी वजह से? नहीं, अपने ई रिक्शा के पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है ही कहाँ, वो तो जहाँ मन चाहता है वहाँ रोक देते हैं। तो ऐसे तो चिन्हित किए ही नहीं जा सकते रीवा में वर्तमान में। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही करी कि ई रिक्शास को लेकर के एक नियोजित ढंग से अपने को कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट विभाग और नगर निगम को मिलकर एक अच्छी दृढ़ संकल्प लेकर के एक योजना बनानी चाहिए, ताकि रीवा में एक सुनियोजित लोक परिवहन सेवा स्थापित हो सके। और ये जो ई रिक्शा के घनत्व और इसकी जो बढ़ती संख्या से लोगों को दिक्कत हो रही है, ये है तो एक अच्छी व्यवस्था, लेकिन इसको अगर हमने संचालित व्यवस्थित तौर पे नहीं किया तो ये एक आने वाले समय में 5 साल के बाद अगर हमने इसको संचालित व्यवस्थित आज नहीं किया तो अभिशाप बन जाएगी। ये मेरा। क्या आपके प्लान में ऐसे कुछ ड्राइंग में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं? ड्राइंग्स में देखिए क्या है कि ई रिक्शास के हम ये तो बात बताएंगे कि इसके स्टॉप्स निर्धारित करने चाहिए। अभी जो ये जंक्शंस पे खड़े रहते हैं, जंक्शंस जो ऑलरेडी इतने लोडेड हैं, उस पर ऑलरेडी 2-2 तरफ का, 4-4 तरफ का ट्रैफिक आ रहा है, तो उस पर इतना ऑलरेडी लोड है, उस पर ये लोग और जगह घेरते हैं। तो इनको अगर हम जंक्शन से दूर दोनों तरफ व्यवस्थाएं इनके लिए करें तो वो वहाँ खड़े हों। भाई उनको बेसिकली यात्री चाहिए, यात्री उनको जंक्शन से 100 मीटर बाद भी मिल सकता है,
या जंक्शन से 10 मीटर उधर भी 100 मीटर उधर भी मिल सकता है। जंक्शंस को रिलीव करने की व्यवस्था इनसे करानी पड़ेगी। इनके लिए चिन्हित करने पड़ेंगे स्टॉप्स जहां ये रुकें, और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे ई रिक्शा के चालक तो उसके लिए चालानी कार्रवाई का भी प्रावधान करना चाहिए, ताकि इनको हतोत्साहित हों कि जो सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से गाड़ियाँ रोकते हैं, चलाते हैं, इस पर लगाम लगे। शुभ नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर राहुल तिवारी, सहायक प्राध्यापक, वास्तुकला एवं नियोजन विभाग, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल। कुछ उसमें स्टूडेंट भी आए हैं, वो शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए एक मैपिंग की है उन्होंने। मैनेट की जो एक भोपाल से टीम आई है, पिछले जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी उसमें भी ये कहा गया था कि कोई हमारा शहर का जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है वैसा मोबिलिटी प्लान अभी क्रियान्वित नहीं है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैनेट को एक रिक्वेजिशन भेजा गया था और उनके द्वारा भी रुचि दिखाई गई थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में 40 बच्चे आए हैं हमारे यहाँ पर, जो स्टडी कर रहे हैं पूरे शहर की जो ट्रैफिक सिस्टम है उसका, जंक्शंस की वो स्टडी कर रहे हैं कि जंक्शंस इंप्रूवमेंट कैसे सही होनी चाहिए, पेडेस्ट्रियंस को जो पादचारी है उनको चलने के लिए कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आगामी कुछ सालों में ट्रैफिक लोड जब बढ़ जाएगा तो व्यवस्थाएं पार्किंग से रिलेटेड कैसी होनी चाहिए, ऐसा एक विस्तृत प्लान ये टीम बना रही है। एक सप्ताह से ये टीम रीवा में है और जल्द ही वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सबमिट भी करेंगे। सर, अभी वो टीम के मेंबर से हमारी बात भी हुई, इसमें 2 चीज़ें प्रमुख रूप से निकल के आई हैं। एक जो स्ट्रीट वेंडर है उनके द्वारा किया गया इंक्रोचमेंट, और दूसरा जो पार्किंग या पिक एंड ड्रॉप जो पॉइंट है उनका नाम है। तो सर, ये जो व्यवस्थाएं हैं वो नगर निगम और यातायात भी तो दुरुस्त कर सकता है। ये जो व्यवस्था है ये ओवरनाइट दुरुस्त करने से नहीं है। कुछ हॉकर जोन जैसे हमने पिछले 1 साल में यहाँ पर दुरुस्त किए थे, कुछ लोगों को हॉकर जोन बना के वहाँ पर शिफ्ट किया गया। फूल मंडी आपने देखी होगी, फूल मंडी शिफ्ट करी गई। जो कॉलेज चौराहा पर कुछ अतिक्रमण था उनको व्यवस्थित शिफ्ट किया गया तो रोड्स ओपन हुई। तो स्टेप बाय स्टेप हमारा, जैसे हम अभी पीटीएस रोड जो है वहाँ पर एक हॉकर जोन का निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो रोड साइड जो लग जाते हैं वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रतेरा के जो कैनल है उसके अराउंड एक हॉकर जोन का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो उस एरिया के जितने हॉकर्स हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो एक पर्यायी व्यवस्था इंश्योर करवा के उनको शिफ्ट करा के फिर हम ये चैनल्स ओपन करेंगे, तब जाकर ये व्यवस्था सुनिश्चित हो पाएगी, ताकि उनकी लाइवलीहुड भी प्रभावित ना हो और एक सुगम सुचारू यातायात व्यवस्था भी हम इंश्योर करवा पाएंगे। इसका दोनों हैंड साइड बाय साइड ये चलेगा। सर, टीम ने ये माना है कि जो यहाँ पे 3 व्हीलर्स चल रहे हैं उनकी वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो यातायात में क्रिएट हो रही हैं। रेगुलेटरी इश्यूज ई रिक्शा से संबंधित काफ़ी ज़्यादा है, जो उन्होंने भी बताया। एक मेजर एस्पेक्ट जो बताया जिस वजह से ट्रैफिक के इशू होते हैं वो सिविक सेंस का है। हम गाड़ियाँ कहाँ पार्क कर रहे हैं, पार्किंग की जगह है या नहीं, टर्निंग्स हमारी प्रॉपर है या नहीं, एक लेओवर्स बनते हैं। अगर इस टाइप के 3 व्हीलर्स जो रहते हैं उनके लिए एक लेओवर्स भी बनते हैं, बट उनका भी हमारे फॉर्मल जो रोड प्लान है उसमें कई सारी खामियां अभी भी है। तो जैसे उनका प्लान आएगा, जैसे प्रस्तावित होगी बहुत सारी चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग हम लेओवर्स वगैरह भी बनाएंगे। कुछ रिस्ट्रिक्टेड जोन जैसे सड़क सुरक्षा समिति में बात हुई है, कुछ कंजेस्टेड एरिया जो है वहाँ पर ऐसे व्हीकल्स की पूर्णतः रिस्ट्रिक्शन करने के संबंध में बात हुई, जिसमें यातायात पुलिस के साथ समन्वय बनाकर हम इसको क्रियान्वित भी करेंगे। सर, जो टीम के मेंबर्स थे उनका ये भी कहना था कि शहर के जो मुख्य मार्ग हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने 18 जगह ऐसी चिन्हित की हैं जहाँ पे वो बता रहे हैं कि ट्रैफिक जैम जैसी वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, और उनका ये मानना है कि जो शहर की सड़कों की चौड़ाई है वो पर्याप्त है। जी, उन्होंने ट्रैफिक जो ऑटोमेटेड काउंटर्स होते हैं उसके साथ साथ और मैनुअल काउंटिंग व्हीकल्स की थी, जिसके तहत ये माना जाता है कि पूर्णतः 2400 की इसकी कैपेसिटी है, रोड कैरिंग कैपेसिटी है व्हीकुलर मूवमेंट की। जो अपने पास जो व्हीकुलर डेंसिटी है वो करीबन 2100-2200 के अराउंड मैक्सिमम पीक आवर्स पे पहुंचती है। तो जो कंक्लूजन था कुछ जगह पे, मतलब ये सभी यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता यूनिवर्सल, बट मैक्सिमम जगह पे जो कैरिंग कैपेसिटी रोड्स की है उससे कम ट्रैफिक है। हालांकि जो ये प्रॉब्लम्स जो आपने बताई कि बीच में ही ठेले वालों को रुक जाना,
रिक्शा वालों का बीच में ही सवारी लेने के लिए रुक जाना, किसी ने 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स रोड साइड पार्क कर देना, इस वजह से जो रोड विड्थ हमारी कम होती है, इस वजह से ट्रैफिक जाम की समस्याएं ज़्यादा रहती है। तो इन पहलुओं पे जब हम काम करेंगे तब मुझे लगता है, और एक इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम अगले 5-10 सालों में कैसे इम्प्रूव इन एरियाज़ में कर पाएंगे, इस पे थोड़ा सा फोकस रहेगा ताकि कंजेशन की समस्याएं आगामी दिवस में ना हो।